चलिए गाइस बात करते हैं बिग बॉस 17 के बारे में। गाइस इस बार बिग बॉस के लास्ट वीकेंड के वार में रोहित शेट्टी आए हैं और वो वीकेंड के वार में आके घर के 5 सदस्यों की जमकर क्लास लगाई है यानी उनकी बहुत इंसल्ट भी किए हैं और घर वालों को एक टास्क भी करवाया है। पहले तो रोहित शेट्टी अंकिता लोखंडे की क्लास लगाती है और रोहित ने अंकिता को कहती है तो मुझे एक बात बताओ पहले कि तुम इस शो में क्या किया ही क्या है अब तक। जब तुम शो में आई थी तुमने बोला था कि मैं दिल वाली लड़की हूँ, लेकिन 12वां हफ्ते तो तुम दिल से खेली, लेकिन फिर उसके बाद हमको लग रहा है कि तुम दिल वाली नहीं हो, तुम दिमाग वाली हो। तुम बहुत ही चालाक हो और बहुत ही चालाकी से गेम को खेले हो। तुम हर किसी के बोल ही बंद कर देती हो और विकी के सामने तो तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं चलती है। फिर अंकिता बोलती है कि मैं दिमाग वाली लड़की हूँ, मैं ऐसे ही खेलती हूँ। फिर रोहित ने कहा लेकिन हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि रियल अंकिता कौन सी है, जो पहले वाली थी जो बहुत रियल रहती थी और अब मतलब की रोते रहते हैं और सबसे झगड़ते रहते हैं, इसमें से रियल कौन सा है। फिर इसके बाद रोहित शेट्टी ने अभिषेक कुमार की क्लास लगाते हैं जमकर और अभिषेक को कहती है तुम भी बहुत ही चालाकी से गेम के खेले हो और तुम हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते आए हो। पहले तो लड़ाई तुम करते हो, फिर पंगा भी तुम ही लेते हो, चाहे वो ईशा हो या फिर कोई और फिर बाद में तुम उस पर इल्जाम भी लगा देते हो और बाद में जब वो कुछ करे तो तुम रोके सिंपैथी लेने की कोशिश करते हो ताकि लोग तुम्हें ज्यादा प्यार करे और ज्यादा वोट दे। और तुम ये भी बोलते हो कि मैं ईशा से प्यार करती हूँ, अभी भी तुम ईशा को मिस कर रहे हो, ये भी तुम बोलते हो। तुम चाहते क्या हो, ऑडियंस तुम्हें सपोर्ट करे या ना करे। कभी ईशा को बुरा भला बोलते हो और कभी तुम बोलते हो ईशा को बहुत मिस कर रहे हो और बाद में विक्टिम कार्ड प्ले करते हो। तुम्हारा गेम को समझ में नहीं आ रहा है मुझे, इतना विक्टिम कार्ड प्ले कैसे कर सकते हो। लड़कियां भी इतना सिंपैथी नहीं लेते हैं रो रो कर जितना तुम लेते हो। इसके बाद रोहित मनारा चोपड़ा की क्लास लगाती है और रोहित शेट्टी मनारा को बोलते है कि तुम हर एक चीजों पर कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर देते हो। वो फिर तुम कोई टास्क जीते हो या फिर फिनाले में पहुंचे हो, वो तुम्हारी ओवर रिएक्ट अभी बहुत ही इरिटेट लग रहा है और फिर बाद में तुम बच्ची जैसी हरकतें करते हो और ये तो सबको मालूम है कि तुम बच्ची नहीं हो। अगर बच्ची होती तो इतने बड़े शो में नहीं आती ना, घर में ही रहती। फिर रोहित ने बोला कि तुम गेम अच्छी खेल लेते हो लेकिन तुम्हारी ओवर रिएक्टिंग थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, इसको अगर ठीक करोगे तो तुम बिल्कुल भी सही हो जाओगे। इसके बाद रोहित शेट्टी ने मुनाबर की क्लास लगाती है जमकर और के मुकाबले मुनाबर को कुछ ज्यादा ही इंसल्ट कर देते हैं यानी कि बेइज्जती कर देते हैं। और फिर रोहित शेट्टी ने मुनाबर को कहते हैं कि आप बहुत ही झूठे इंसान हो, इन सब में से आप बहुत ही झूठे इंसान हो, आप हर वक्त झूठ बोलते हो और झूठ बोल के आए हो और झूठ बोलकर ही इस गेम को प्ले करके आए हो यहाँ तक, क्योंकि आपने शो में बोला है कि आपका एक बेटा है। पर चलो ये तो ठीक है कि आपका एक बेटा है, फिर बोला है आपका गर्लफ्रेंड है बाहर, फिर दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बताया है और फिर आयशा आने के बाद ये बोलते हो कि बाहर कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम पहले जो भी बोले थे वो सब झूठ है। और फिर आप और आयशा तीसरी लड़की का नाम भी इस शो में लेते हो। इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी। आपको अगर टॉफी चाहिए तो सीधे सीधे बोल दो कि मुझे टॉफी दे दो, इतने लोगों की सिंपैथी क्यों लेते फिरते हो रो रो कर। और फिर रोहित शेट्टी ने मुनावर को कहा कि आप मर्द हो तो मर्द की तरह रहो और जिसको हाँ बोलना है उसको हाँ बोलो और जो रिलेशन नहीं रखना है उसको ना बोल दो। और उसके बाद लास्ट में रोहित ने अरुण की भी क्लास लगाती है और उनको टोंट मारती है कि अरुण तुम सोते सोते बिग बॉस टॉप 5 में पहुंच गए और मेरी नजर में तो तुम टॉप 5 डिजर्व भी नहीं करते हो, लेकिन वो तुम्हारी किस्मत है जो इतने दूर तक आए हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है इसलिए टॉप 5 में आए हो, वरना तुमसे भी लायक और डिजर्विंग कंटेस्टेंट इस घर में थे जो कि उन लोगों की किस्मत अच्छी नहीं थी इसलिए बाहर हो गए हो और तुम कुछ नहीं करके भी इतने दूर तक आए हो, तुम्हारी किस्मत ही है। इसके बाद रोहित शेट्टी ने सभी घर वालों को यानी कि घर के 5 सदस्यों को एक टास्क देते हैं एंड गाइस आप लोगों को बता दूं उन टास्क में अभिषेक कुमार जीत जाते हैं क्योंकि अभिषेक कुमार सबसे ज्यादा एक्टिव थे उन टास्क में, इसीलिए वो जीत भी जाते हैं। फिर रोहित शेट्टी अभिषेक कुमार को एक ऑफर दे देती है कि तुम बिग बॉस के बाद खतरों के खिलाड़ी में आओगे। फिर अभिषेक भी तब हाँ में हाँ मिला देते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर देते हैं क्योंकि अभिषेक खतरों के खिलाड़ी में जाने में इंटरेस्टेड है और वो जाना भी चाहते हैं। फिर रोहित शेट्टी चले जाते हैं और कुछ टाइम बाद अरुण अभिषेक से एक क्वेश्चन पूछता है, अभिषेक वैसे तो तुम बोलते हो कि तुम्हें क्लोजोफोबिया है, लेकिन तुम खतरों के खिलाड़ी जैसा इतना बड़ा रियलिटी शो का कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर दिया। फिर अभिषेक बोलता है हाँ मैंने तो वो साइन कर दिया है पर मैं अभी भी हाँ या ना कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है। हाँ मुझे डर तो लगता है काफी चीजों से पर मैं एक बार ट्राई करना चाहूंगी। इसके बाद फिर अरुण बोलता है अभिषेक को कि मुझे ना तुम्हारी बातें ठीक तरह से समझ में नहीं आती जिस तरह से तुम डबल गेम खेलते हो। गाइस आप लोगों को क्या लगता है अभिषेक कुमार को क्या खतरों के खिलाड़ी में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए?
है। और इस बिग बॉस का विनर आप लोग किसको देखना चाहते हो? आप लोगों को क्या लगता है कि बिग बॉस के डिजर्विंग विनर कौन है और किसको ट्रॉफी मिलना चाहिए? तो आप लोग आपका राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना।